नूतन यादव नाम की 9 युवती जो जशवंत नगर की रहने वाली होती है, उसकी शादी फर्रुखाबाद बीबर रोड बघार एसपीजीआर इंटर कॉलेज के पास निवासी शिवम यादव पुत्र स्वर्गीय सुरेश यादव हुए बेरोजगार इकलौते बेटे के साथ 5 दिसंबर 2023 को होती है। शादी के बाद शिवम जॉब ड्रिल पार्टन में लग जाती है, जहां पे वो नूतन यादव को प्रताड़ित किया करता था। सुनीता यादव ननद नीरू यादव वह कहती है कि हमको 40 लाख रुपए दहेज में मिला, या तो तुम अपने घर से दिलवाओ, नहीं तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। वरिष्ठ संवाददाता एमएस वर्मा ने नूतन यादव से जो कुछ बताया वो आप भी सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जो अपने ससुराल के द्वारा बहुत ही प्रताड़ित है। कहते हैं कि वफा से बेवफा कोई यूं ही नहीं हो जाता है। कुछ न कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि आदमी बहुत ही परेशान हो जाता है। इस जो युवती हैं उसको हर तरह से ससुराल वालों ने परेशान किया है। उनके ऊपर जैसे ये मायके आ जाती हैं तो उनके ऊपर एक झूठा केस भी लगाया जाता है। 40 पॉइंट लिख करके एक कोर्ट से जो है इनको नोटिस प्राप्त होता है। जब नोटिस प्राप्त होता है झूठा, उसके बाद ये ससुराल जाती हैं, ससुराल भाइयों को लेकर के। वहाँ पर भी जा कर के जब ये 5 तारीख को जाती हैं, उसके बाद 10 दिन बाद उनकी जो है ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, इनके ऊपर, नूतन यादव के ऊपर, उनके भाइयों के ऊपर, 5-4 अज्ञात के ऊपर भी जो है एक झूठा आरोप लगाते हैं मारपीट का, घर में घुसने का। जबकि उनके पास पूरा उसका वीडियो होता है। पुलिस भी बुलाई जाती है। आइए आपको नूतन यादव से मिलवाते हैं। आपके सामने नूतन यादव, आपका नाम? सर मेरा नाम नूतन यादव है। आपका आपका नाम नूतन यादव है जी सर। आप कहाँ की रहने वाली हैं? व्हाइट हाउस एसपीजीआर इंटर कॉलेज बेवर रोड बघार, यहाँ की मेरे फर्रुखाबाद की रहने वाली हूँ। आज आप एसपी साहब आरती सिंह से मिले हैं। आरती सिंह से मिलने का क्या कारण था? सर मेरे भाइयों के नाम, मेरे नाम, मेरी ननद और सास ने और पति ने मुकदमा दर्ज किया है। जी। तो मैं अपना प्रार्थना पत्र एसपी मैम को देने आई थी। आपने जो एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, वो एसपी साहब ने क्या कहा है? सर मैम ने तो यही बोला है, इस केस को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगी, मैं स्वयं देखूंगी, आप परेशान मत होइए। भाइयों के साथ हुआ क्या था आपने ये तो बताया ही नहीं है। सर एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा भाई मुझे 3 अगस्त को रक्षाबंधन पे लेने आया। ठीक। तो भाई मेरे को जब ले गया तो मेरी सास ननद ने मेरा पहले मार के जेवर पूरा ले लिया, ज्वेलरी, ठीक है, मेरा फोन ले लिया, सारी चीजें मेरे से छीन ली। तो मैं अपने भाई को, मम्मी को, किसी को बता भी नहीं पाई थी ये चीजें। तो जब भाई मुझे लेने आया तो मैंने भाई से भी कहा कि बात करो, मेरे पूरा ज्वेलरी ले लिया इन लोगों ने। भाई बोला कहीं बाहर नहीं गया, कोई बात नहीं है, वो मम्मी है आपकी, सास है, उन्हीं के पास है, आज नहीं कल मिल जाएगा, परेशान मत हो। तो भाई मुझे लेके घर गया। मैं कपड़े भी नहीं लेके आई थी, सिर्फ मैं साड़ी पहन के आई थी। और सिर्फ ज्यादा नहीं, रक्षाबंधन करने के बाद मैं वापसी के लिए आई थी। तो उसके बाद मैं घर पे आई। रक्षाबंधन के बाद तुरंत वो मेरे भाइयों के नाम, मम्मी के नाम, मेरी बुआ जी के नाम, फूफा जी के नाम, एक इन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि यहाँ से आधा किलो सोने का वो लेके गई, अपनी मम्मी और भाइयों को दे दिया है जाके। अच्छा। तो ये जब चीज मेरे को पता चली तो भाई मेरा छोड़ने आया मुझे। मैं 5 सितंबर को जब मैं आई, मैंने अपनी ननद और हस्बैंड से ये भी बोला था कि रक्षाबंधन हो गया है, मुझे ले जाओ। फिर ना वो लेने भी नहीं आए। फिर वेट करते करते फिर भाई मेरा मुझे छोड़ने गया। तो मैंने भाई को ये भी बोला था, भाई मेरे को भरोसा नहीं है, वो लोग तुम्हें भी फंसा सकते हैं, मेरे साथ बहुत सारी चीजें की हैं। भाई बोला नहीं, परेशान हो रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं चलता हूँ, छोड़ के आऊंगा। भाई मेरे हमेशा छोड़ने जाते थे, मुझे लेने भी जाते थे, छोड़ने भी जाते थे। फिर जाके भाई जब मेरे छोड़ने गया और मेरे मौसा जी भी थे मेरे साथ में, तो मैं घर में जैसे ही मैंने एंट्री की, मेरे यहाँ सर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं घर में।
तो मैं जैसे ही फर्स्ट गेट से सेकंड गेट पे गई, उसके बाद जाके मैंने अपनी सास के वजह से ही पैर छुए, ननद और हस्बैंड ये लोग आए, मुझे धक्का दे के बाहर कर दिया। मेरे भाइयों को भी और मेरे मौसा जी को भी घर में भी नहीं बैठने दिया। सर सारी चीजें जो भी हुई बात हुई, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं थी। तो मेरी सास का एक ही वर्ड था बार बार कि मैं नहीं रखूंगी, इसको ले जाओं। मैं अपनी 3 लड़कियों को रख के बैठी हूँ, आप अपनी एक लड़की को नहीं रख सकते हो। मैं अपने लड़के की दूसरी शादी करूंगी, मुझे तो अभी भी 40-42 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये चीजें कह के अब मैं रो रही, बार बार कह रही, तो मेरे पे बहुत सारे इल्जाम लगाए। मैंने कहा मैं इसी घर में आई हूँ शादी करके। अच्छा, आप वहां पहुंच गई। जी सर। मैंने सुना कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जी सर। उसके अलावा उन्होंने वीडियो बनाया है। आपके साथ वालों को कोई वीडियो नहीं बनाया था क्या? जी सर, बनाया था। मेरे साथ मेरी ननद, मेरा हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, तो मेरे को पता था। मैंने भाई को जब ज्यादा चीजें प्रेशर डाला, मैंने कहा भाई मुझे डर लग रहा है, देखो वो फंसा देंगे। अब ये चीज मेरे को पता है, मुझे रखना ही नहीं चाहते वो लोग। तो हिडन कैमरा लेके गए थे हम लोग साथ में। फिर सर उसके बाद जब मुझे घर में नहीं घुसने दिया, उसके बाद मैंने 112 नंबर पुलिस को भी बुलाया। उन लोगों ने भी सर आए, उन्होंने भी वीडियो बनाया मेरा। मतलब आपका कुल कहने का ये है कि जो भी घटना आरोप लगाए गए हैं, जी सर, वो सब आपके कैमरे में दर्ज हैं। जी सर, मेरे पास प्रूफ है इस चीज का, इसीलिए मैं गई थी। मेरे को पता था कि मेरे भाइयों पे मेरे साथ बहुत प्रताड़ना, मैं बहुत चीजें झेली हूँ 1.5 साल से। तो मैंने बहुत ज्यादा जब प्रेशर दिया, तब मेरे भाइयों ने इतना ज्यादा चीजें की कि अगर ये प्रूव कराने के लिए ये चीज की है। मैंने कहा मुझे डर था कि मेरी ननद सास कुछ भी करके मेरे भाइयों को कैसे भी फंसा देंगी। अच्छा, तो ये बताइए कि वो आपको रखना क्यों नहीं चाहते हैं? सर वो एक्चुअली क्या है कि मुझे इसलिए नहीं रखना चाहते हैं कि मैं अपना बता रही हूँ, एक तो मेरी सास को, ननद को ये चीज का लोभ लालच दिख रहा है। मेरी शादी जब हुई थी मेरे हस्बैंड की, तब जॉब नहीं थी। फिर जब मेरी शादी हो गई, मेरी 5 दिसंबर 2023 को मेरी शादी हुई थी, और मेरी हस्बैंड की ज्वाइनिंग मार्च 2024 में हुई। तो बस उसी आधार पे ये लोग मेरे को, उनके लालच आ गया। शादी मेरी सास ने मुझे बोला भी कि शादी वाले आ रहे हैं मेरे लड़के के, तो बस ये चीजें करती गई। अब उन्हें इसी बात पे नहीं रखना है कि मुझे 40-42 मिल रहा है, मैं नहीं रखूंगी। 40-42 लाख मिल रहा है। अब आप चाहती क्या हैं? सर मैं तो पहले भी चाहती थी, अब भी चाह रही हूँ, हमेशा यही चाहूंगी कि मैं शादी करके गई हूँ उसी घर में रहूं, लेकिन मुझे वो लोग रखना ही नहीं चाहते किसी भी प्रकार से। और मैंने सर इस चीज के लिए बहुत प्रयास भी किया, मैंने बहुत प्रताड़ना भी झेली, बहुत कुछ मैंने झेला। और मैं जब उस दिन भी मैं कादीगेट थाना भी गई थी, वहां भी मुझे सर ने यही बेला फुसला के भेजा कि बेटा अभी नया है, रिश्ता बचाने की कोशिश करो। मैंने कहा, जब मैंने उनसे पूछा सर मैं क्या करूं, मुझे घर में नहीं रखना चाहते, तो बोले कि ठीक है अभी जाओ, अभी ताजा मामला है, परेशान नहीं हो, बात करना, किसी से कहलवाना, समझौता होगा बैठ के, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, वो लोग रखेंगे, एक बार कोशिश करो। आपको पूरा भरोसा है कि एसपी आपकी मदद करेंगी? सर मैं तो, मेरे को जो आश्वासन मैम ने दिया है सर, मुझे तो यही लग रहा है मैम मेरी पूरी मदद करेंगे। मेरे भाइयों पे पूरा झूठा आरोप लगाया, मुकदमा दर्ज बिल्कुल गलत किया है। जो भी वीडियो आपने बनाए हैं वो किसी को दिए आपने? जी सर, मैं वो वीडियो मैम से जब मिलके गई, उसके बाद मैं थाने गई, दरोगा सर से भी मिली, मैंने उनको भी वीडियो दिए हैं। यानी आपने आईओ को दिया है? और सर ने भी ये बोला, आश्वासन दिया है कि मैं इसकी चीजें, सारी चीजें मैं सही करूंगी। मुझे भी पता है ये सारी चीजें आरोप गलत है। इस बीच में आपके साथ अतिरिक्त दहेज की मांग भी की गई है क्या? जी सर, मेरे साथ जैसे ही मेरे हस्बैंड की मार्च में ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद मेरी सास का डिमांड हो गई थी, और उनको सरकारी कमरा मिला था सेंटर जेल फतेहगढ़ में। तो बोली कि सामान ले आओ दूसरा, वहां पे शिफ्ट कर देंगे तुम लोगों को, दूसरा सामान अपना ले लो गृहस्थी का, तब जाके रहोगी। बहुत ज्यादा प्रेशर देने लगी,
सास ने ये भी कहा कि नूतन ऐसे नहीं तो आप ये बोलो मम्मी को कि देखो ये लोग आप मैं इतना सता रही हूँ, ये चीजें कहो कैसे भी लाओ, अपने घर से सामान लाओ। अच्छा, ये एक चीज बताएं, आपके ससुराल में कितने लोग हैं, कौन कौन हैं? सर मेरे ससुराल में मेरी 3 ननद हैं, मेरी सास है, मेरे ससुर जी नहीं है, मेरे हस्बैंड है, और जो मेरी 3 ननद हैं बड़ी हैं, मेरे हस्बैंड छोटे हैं, और तीनों ननद में से 2 ननद की शादी हो गई थी। उसमें से मेरी जो बड़ी ननद है वो इटावा में रहती है, उनके 2 बेटे हैं, उनका एक बेटा मेरे पास रहता है वहीं पे मेरी सासू माँ के पास। और आपके मायका कहाँ है और कौन कौन है घर में? सर और मेरा मायका नंगला नरिया जसवंत नगर की मैं रहने वाली हूँ। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? दूसरा भी जॉब किस में करते हैं? आपने ये तो बताया ही नहीं किस में जॉब करते हैं, बहुत सारी बातें बताई मगर ये नहीं बताया कि जॉब किस में करते हैं। जी सर, मेरे हस्बैंड का नाम शिवम यादव है और वो केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ जेल पे बंदी रक्षक के रूप में नियुक्त है। बताया गया है कि वो मृत आश्रित पे लगे हुए हैं। जी सर, मेरे ससुर जी के आश्रित पे ही है, मृतक आश्रित नौकरी मिली हुई है।